दूसरा, एक लीडर धन्यवाद देना। और तीसरा, कि जब किसी तरह का गलती गलतफहमी हो तो वैसे स्थिति से निजात पाने के लिए, अपने आप की गंदगियों को साफ करने के लिए, मन की शुद्धि, दिल की नरमी की प्राप्ति के लिए हमें क्षमाशील होना होगा। यानी थैंक्स बोलना, सॉरी बोलना और क्षमाशील होना। हम तीन चीज ये 3 दिनों में जानने का प्रयास किए, और निश्चित रूप से हम लोग संकल्प भी लिए कि गलती इंसान से होती है, सॉरी बोलना चाहिए। और हर कोई व्यक्ति हमें मदद करता है तो उसे थैंक्स बोलकर हम अपने तरफ से कर्ज की मुक्ति पाने के लिए हम थैंक्स बोलेंगे। और गलतियां जानकर नहीं, कभी कभी गलतियां अनजाने में भी होती है, इसलिए माफ करना, माफ करने के लेके तो जब भी इस तरह की बात आती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा शब्द है। और ये शब्द का उच्चारण, इस शब्द का आंतरिक भाव पैदा करना एक इंसान की महानता होती है। और इस तरह का भाव पैदा करना, अपने आप में रखना, बड़े लोग ही कर पाते हैं। जो लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं वही क्षमा कर सकते हैं। क्षमा हमेशा महान लोग ही करते हैं, और आप यदि ऐसा कर सकते हैं तो एक लीडर की महानता का परिचय दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे लीडरशिप की चौथा मंत्र, और इसे हम बोलते हैं एडिफिकेशन। क्या? एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या है दोस्तों? एडिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ जो होता है, जिसे हम बोलते हैं बनाना, बढ़ाना, अच्छा अच्छा बोलना, करना, मन कर्म वचन शब्द बोलना और उसे निभाना। जी, एडिफिकेशन यानी सिर्फ और सिर्फ हम अच्छा ही करें नहीं, अच्छा कर रहे हैं उसके प्रति अच्छा ले, एडिफिकेशन। और एडिफिकेशन में ही आप में बताया जाता है कि एडिफिकेशन आने सिर्फ और सिर्फ तारीफ करना। आप नेगेटिव बातों को उच्चारण भी ना करें, इसे एडिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि हम परलवान कर रहे हैं और परलवान की बातें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एक संकल्प हम लोग लेते हैं कि यहाँ हम क्या करेंगे कि मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। हम जो संकल्प लेते हैं ये एक एडिफिकेशन का ही पार्ट है। क्या? मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं कामयाब हूं। जी दोस्तों, एडिफिकेशन क्यों जरूरी है, कहाँ जरूरी है, कब जरूरी है, आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का हम प्रयास करेंगे जो हम सीख पाए हैं। और मैं भी पर्ल इंटरनेशनल के स्टूडेंट हूँ। मैं भी सीखने का सीखने के ऊपर मैं ज्यादा बिलीव रखता हूँ, और जो कुछ सीख पाता हूँ वही चीज मैं रख पाता हूँ। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि दुनिया में बहुत बड़ा, बहुत दूर तक जाने के लिए निहायत आपको अच्छा होना जरूरी होता है।
नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी मंजिल होती है और इस मंजिल की प्राप्ति के लिए, है ना, इतनी दूरी तय करने के लिए कई बार आप लोग सुने भी होंगे कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे एमएलएम के अनुभवी, है ना। तो एक ऐसा काम है ना जहां पर जिस काम को करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है, उसके लिए अलग समय निकालना पड़ता है, लेकिन एमएलएम एक ऐसा काम है जहां पर इसको करते हुए सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि आप घूमने पर यदि ज्यादा आपका मन होता है कि देश विदेश की भ्रमण हो, तो आप देख रहे होंगे कि काम करते करते पूरे इंडिया आप घूम जाते हैं। जैसा कि हमारे पास पूरे इंडिया में मुझे लग जहाँ कोई पूछता है तो बोलता हाँ सर वहां मैं गया हूँ, और टीम की वजह से मैं गया हूँ, काम गया करने गया हूँ, एमएलएम का घुमा हो गया उस जगह में, है ना। तो यहाँ पर घूमने का भी एक अच्छा मौका मिलता है। हर वो चीज, तो जिन चीजों की प्राप्ति के लिए हम अलग अलग तरीके से समय निकालते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा चीज आपको एमएलएम के माध्यम से मिलने वाली है। यानी दुनिया में आपको यूं कहें तो बहुत बड़ा करना है, बहुत दूर जाना है और एक साथ बहुत कुछ की प्राप्ति करना है, तो इसके लिए आपको एक अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है। एक अच्छे इंसान का परिचय है क्या? अच्छा बोलना। अच्छा सबको नहीं बोल सकता, बहुत लोग देखेंगे कि नेगेटिव बातों का उच्चारण ज्यादा करते हैं, कमियां बहुत लोग निकालते हैं उसके अंदर, या तो ये ऐसा सा है, ये कमी है, वो है, ये चीजें मुझे अच्छा नहीं लगती है, लेकिन उसके लिए अच्छाइयां कम बोल के बुराइयों का ज्यादा आ, बात करना, ये एडिफिकेशन नहीं कहलाता है। एडिफिकेशन बताती है कि आप लोगों को एहसास कराने के लिए, महसूस करने के लिए, कुछ गलती जो किया है उसको एहसास करने के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन उसे बोलने से पहले आपको कम से कम 10 शब्द उसके लिए तारीफ का शब्द हो, तारीफों का पुल बांधना पड़ेगा। उसके बाद उसके बीच में आप उसको ये बोल सकते हैं कि सर बहुत ही शानदार, आपने ये किया, आपने वो किया। जैसा कि अभी एक जगह मैं मीटिंग में गया था, मेरे को पूछा कि सर मीटिंग सर कैसा रहा, और मैं ही उसको कॉल करने वाले थे, जो कि मीटिंग में दो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो जब पूछा तो बोले कि सर बहुत ही शानदार, आपका जो तैयारी था, पिछले 1 महीने से आपने इतना सुंदर तैयारी किया, पूरी टीम को आपने एक कोर टीम का निर्माण किया, पूरे टीम को आप जिम्मेदारी दिया, क्या गजब का काम किए, है ना। और कितने शानदार आप लोगों को मेंटेन किए, इतना सुंदर अपने लोगों को ड्रेसअप के साथ लोगों को इन्वॉल्व किए, आपकी टीम में कितने शानदार शानदार लोग थे। एक एक व्यक्ति को देख के मुझे लग रहा था, मुझे मुझे जलन हो रहा था, क्या शानदार लोग हैं। मीटिंग में क्या शानदार तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया, कितने शानदार आप फूल लगाए, बहुत ही शानदार सर। बस सिर्फ वो जो ट्रॉफी था ना, वो ट्रॉफी थोड़ा सा बड़ा हो गया होता तो मजा आ गया रहता। हेलो जी, ट्रॉफी छोटा था, इस वर्ड को बोलने के लिए मुझे 10 अच्छे शब्द बोलना पड़ा, ये एडिफिकेशन कहलाता है। यानी एक दूसरे के प्रति गलत भावना पैदा ना हो, इन चीजों से बचने के लिए भी हमारे तरफ से जो तैयारी होती है वो क्या होना चाहिए? एडिफिकेशन, तारीफ करते हुए उसे एहसास दिलाना कि बहुत कुछ अच्छा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसे और अच्छा कर देंगे, है ना जी। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन एक ऐसा शब्द जिसमें शब्दों का चयन भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी कई बार आप
कुछ लोग बोलते हैं मेरे को कॉल करके, विजय सर एक प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ भाई साहब, सबसे पहले प्रॉब्लम है तो फोन क्यों किए? प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, चैलेंज का सलूशन होता है। आप बोलिए ना, आप एक लीडर का परिचय है, तो आप बोलिए कि सर मेरे पास एक चैलेंज है, क्या आप उस काम को करना चाहते हैं? बिल्कुल सर। हम कहे सर फिर आप जब करना चाहते हैं फिर प्रॉब्लम कहाँ है? चैलेंज है आपके पास, और उस चैलेंज को फेस करना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास आपने कॉल किया। इसलिए ये शब्द ना बोल के आप चैलेंज बोलिए, अंदर से एक शक्ति आ जाएगी, अंदर से एक ऊर्जा आएगा आपके अंदर में। जी, ये भी एडिफिकेशन कहलाता है दोस्तों। जी, तो हम जो बोते हैं हम वही पाते हैं, जो हम देते हैं उससे बड़ा होकर मिलता है। इसलिए एडिफिकेशन करना चाहिए। हम जो बोते हैं वो हम पाते हैं, जो हम देते हैं उसे बड़ा होकर हमें मिलता है। शुभ काम को अंजाम देना, मन की शुद्धि, दिल की नरमी होना होगा। जी, परलवाइन को आप किस काम, क्या काम मानते हैं? निश्चित रूप से एक शुभ काम है। शुभ काम नहीं है? शुभ काम है। आप सिर्फ पैसा बना रही है, यहां तो ऐसा नहीं है ना, आपके माध्यम से हजारों लाखों लोग पैसा बना रहे हैं। आपके माध्यम से कितना बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा शुभ काम है। और इस काम को अंजाम देने के लिए मन की शुद्धि, दिल की नरमी, है ना? मन की शुद्धि, दिल की नरमी, जैसे मैं कल बताया कि मन की शुद्धि करने के लिए आपको अपने आप को, अंदर में कचरा को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए मन की शुद्धि के लिए हमें क्या करना होगा? माफ करना होगा, है ना? दिल की नरमी, आप उसके प्रति नरम दिल हैं, उसके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, यानी आप उसकी तारीफ करते हैं, खुलकर तारीफ करते हैं, ये पहचान दिलाते हैं कि हम आपके प्रति बहुत सरल स्वभाव, नरमी स्वभाव के इंसान है। जी, हम लोग बिजनेस के मालिक हैं, तो सब अपने अपने जैसा काम करेंगे। जैसा कि हमारे महागुरु जी सरचंद विश्वास जी बहुत अच्छा बात बोलते हैं, हम लोग पर्ल वैन इंटरनेशनल में क्या है, तो क्या है यहाँ पर को ओनर है। को ओनर यानी हम लोग खुद के मालिक हैं। जी, और इसका एमएलए में डिफिनेशन किया गया है, IBO, इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर, अपने बिजनेस के स्वयं मालिक हम लोग यहाँ पर हैं, है ना? तो देखिए, आप जब अपने मालिक हैं तो जो को लोग यहाँ पर जुड़ता है वो सब अपने अपने आपके मालिक हैं। बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ कोई ना बॉस होता है, ना इस सिस्टम में कोई किसी का नौकर होता है। तो फिर आपके, जब कोई किसी का बॉस नहीं है तो आपके बोलने से लोग कैसे काम करेंगे? इसलिए हमारे स्वर्गीय सतीश पंडित जी कहते हैं कि आप जिस काम को करते हैं वो काम वो भी करेंगे, और उसमें दोनों का हक एक ही जैसा है, सबके लिए समान अधिकार है, और उसमें आप के बोलने से, क्योंकि एक अपलाइन होते हैं, एक टीम वर्कर आप हैं, तो आपके कहने से वो काम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? तो बोलते हैं कि लोगों से काम करवाने का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लोगों से काम करवाने का 4 प्रकार लोग काम करते हैं। लोगों से काम कराने के आपके पास 4 तरीके हैं। पहला पहला डर, डरा कर। जी हाँ, डरा कर। आप लोगों को डरा कर काम करा सकते हैं। दूसरा, लालच, लोगों को लालच देके भी आप काम करा सकते हैं। जी हाँ। तीसरा, प्यार, प्यार, लोगों को प्यार करके भी, प्यार कर कर उससे काम करा सकते हैं। और चौथा, बढ़ावा, बढ़ावा यानी एडिफिकेशन। डर, डर की हम बात करें तो लोगों को आप डरा के काम करा सकते हैं, लेकिन क्या जब आपसे वो डरना बंद कर देगा तो क्या आपके साथ फिर वो काम करेगा? नहीं करेंगे।
दूसरा लालच, लालच देके आप काम करा सकते हैं लेकिन कुछ समय तक, जब लालच देना बंद तो काम भी बंद। तीसरा प्यार, प्यार करके आप काम करा सकते हैं लेकिन प्यार करना बंद तो काम बंद। हेलो। लेकिन दोस्तों, काम कराने का जो चौथा तरीका है वो है एडिफिकेशन, बढ़ावा। कैसा? जो काम जामंत ने हनुमान के लिए किया था। क्या जामंत ने हनुमान के लिए क्या किया था? आप जानते हैं कि हनुमान के अंदर शक्तियां तो थी, लेकिन जामंत ने उसको एहसास दिलाया, जामंत ने उसे जानकारियां दिया, उसके लिए तारीफ किया। क्या? कि हे हनुमान, तुम तो पवन सुत हनुमान है, तेरे अंदर तो इंद्र देवादि की शक्ति है, तेरे अंदर तो चांद सूरज की रोशनी है। और हनुमान ने उड़कर दिखाया, पर्वत को उठा के दिखा दिया। हेलो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है। हर इंसान के अंदर बड़ी से बड़ी उपलब्धियां होती है। उन चीजों को निखारने के लिए, उनसे सारे, उनके माध्यम से सारे काम को करवाने के लिए हमें बढ़ावा देना होगा। इसलिए कहते हैं कि मानो तो कितना महान है, तुझे नहीं अपनी शक्ति की पहचान है। इंद्र देवादि की शक्ति तुम में, चांद सूरज की रोशनी भी तुम में, लाखों की जीवन चलता है तुझसे, फिर भी बना तू अनजान है। मानो तो कितना महान है। और आज गौर से चेक करना, मैं तेरा जामंत और तू मेरा हनुमान है। जी हाँ दोस्तों, काम कराने का चार तरीका, और एक ऐसा तरीका जिसको इस्तेमाल करके आप उस व्यक्ति के माध्यम के अंदर की शक्तियां, व्यक्ति शक्तियां, और उसके प्रति काम करने के लिए तैयार करवा देना। एक बार यदि उसको ये एहसास दिलाए कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा बन सकते हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप को साबित करने के लिए काम करेगा। आपने काम एक बार किया, लेकिन वो काम बार बार करेगा, बार बार करेगा, बार बार करेगा। इसे बोलते हैं एडिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, अच्छा अच्छा बोलकर, उसकी व्यक्ति शक्तियों को बढ़ावा देकर, जो काम जामवंत ने हनुमान के लिए किया था, इसे बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। अच्छा शब्द का इस्तेमाल करें। जी, मीठा बोलने वाले बने, अच्छा बोलने वाले बने, सबके सबके साथ। ऐसा नहीं, ऐसा स्वभाव होना, बोलता है पंडित जी की स्वभाव ही ऐसा हो कि शब्द बोलने के लिए सोचना ना पड़े। जी, हमेशा आदत ही बना लीजिए मीठा बोलने का। जब जानते हैं कि कड़वा बोलने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है, एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है, सब आप जानते हैं, फिर हम ऐसा क्यों करेंगे? हम लोगों के दिलों में राज करने के लिए आए हैं। हम लोगों का यहाँ प्यार 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 पाने आए हैं, लोगों का सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जिन चीजों की प्राप्ति, जिन शब्दों का इस्तेमाल करके मिलना मिले, उन शब्दों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। क्यों? जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप उत्साही बने, आप उत्साही बने, मजबूत बने, ठोस कदमों को अंजाम देने वाले बने, ठोस कदमों को अंजाम देने वाले। हर बुरे से बुरे आदमी भी चाहता है, हर बुरे से बुरे आदमी भी चाहता है कि लोग उसको पसंद करें। जी, हर बुरे से बुरे आदमी अच्छाइयों को पसंद करे, अच्छाइयों को पसंद करता है। जैसा कि चोर अपने बच्चों को चाहता है कि बुरा काम ना करे, यानी हर कोई चाहता है, एक चोर भी चाहता है कि अपने बच्चों को हम अपने जैसा ना बने, उसे पता होता है। इसलिए हर कोई अपने से अच्छे लोग को पसंद करते हैं।
इसलिए अपने आप को अच्छा बनाएं। आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपकी बात को माने, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको निहायत अच्छा बनना पड़ेगा। जी, अच्छा बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि लोगों को प्लान देने गए, लोग आपकी बात को माने, लोग आपको सुने। हर इंसान के ख्वाहिश होती है, हर इंसान चाहता है कि हम किससे सीखें जो हमसे बेहतर हो, किसको सुने जो उस लायक हो, किससे सीखें जो बेहतर शिक्षक हो। हेलो, इसलिए हमेशा अपने आप को बेहतर करें। जी, लोग कहते हैं कि सर प्लान में दिखाता तो हूं, ज्वाइन नहीं करता है। लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन प्लान को बाद में ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आप जब जाके प्लान दिखाना जाते हैं, आपका जो वेशभूषा है, आप करोड़पति अरबपति की बात करते हैं, और आपका जो हुलिया हालात है वो फकीर के जैसा होता है। क्या लोग आपकी बात को मानेंगे? बाहर जो दिखता है ना शौकेस, बाद में अंदर के विषय में जानने का प्रयास करता है कि शौकेस कैसे दिखता है रे भाई। इसलिए हमें उससे बहुत बेहतर बन के दिखाना पड़ेगा हर चीज के मामले में, चाहे गेटअप हो, चाहे शब्द है। जी, दूसरों को अच्छा हर चीज, हर अदा, जगहों की तारीफ करके आप अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल बोलते हैं कि आप अपने आप को तारीफ नहीं कर सकते हैं। एडिफिकेशन का ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान से थोड़ा आप लोग समझिए, समझने का प्रयास करिए। क्या कि आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। क्यों? अपने को तारीफ करना एडिफिकेशन नहीं कहलाता है। आप जानते हैं, कोई व्यक्ति अपनी तारीफ करे खुद से खुद, तो आप कैसा फीलिंग करते हैं? कहते अच्छा, अपना तारीफ तो बेटा खूब कर रहा है, इतना तारीफ कर रहा है अपना। आप अपने आप को तारीफ करने के लिए पंडित जी एक बहुत अच्छा आ, सारांश बताए हैं कि आप खुद को साबित करना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो आप अपनी तारीफ नहीं कर सकते हैं। अपने आप को प्रमोट होना है तो उसके लिए एक ही मंत्र है, पर एक मंत्र उसको बांध लीजिए। क्या? अपने आप को प्रमोट करने का कोई तरीका नहीं है। आप अपने आप को कभी प्रमोट ना करें, इसे याद कर लें। अपनी तारीफ कभी ना करें, एक ही तरीका है, कभी ना करें। तो क्या करना होगा? बोलता है कि अपनी तारीफ करने के लिए आपको दूसरों की तारीफ करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके, थर्ड पार्टी जैसा, थर्ड पार्टी एडिफिकेशन एक थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी हम जैसे आपको बोले कि मैं बोलता हूं ना सर, आप इस शब्द का व्यवहार करिए, तो ईगो का बोध होता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि सर, मैंने ना ये शब्द जो सीखा वो बिजनेस स्कूल की किताब से सीखा, और निश्चित रूप से सर बिजनेस स्कूल में ये चीज बताता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। सर लोक व्यवहार एक ऐसा किताब है ना, लोगों के दिल जीतने के लिए। उसकी नाम, हर लोगों का नाम बहुत प्यारा होता है। सब लोग चाहता है कि मेरे नाम से लोग मेरे को जाने, मेरे नाम की लोग तारीफ करें। इसलिए लोक व्यवहार ये कहती है कि लोगों की नाम की तारीफ करें। हेलो, मैं मैं बोल रहा हूं कि तेरा नाम से तारीफ करो, ये नहीं। मैं थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको बता रहा हूं, आने हम, मैं का वहां बोध नहीं होता है। यहां पर एक थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको प्रमोट करते हैं। उसे लगता है कि यार विजय पंडित थोड़ी बोल रहा है, ये तो
किताब के माध्यम से सीख के बोल रहा है, और वह व्यक्ति लोक व्यवहार की किताब को लेता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है। हमने तारीफ भी किया, पढ़ने के लिए तैयार भी कर दिया, और हम अपनी बात को मनवाने के लिए हम बिना यह हम ईगो के उस वक्त उस वाक्य को उसके अंदर रख भी दिया और उसे ग्रहण करने के लिए तैयार भी कर दिया। इसलिए आप अपने आप को प्रमोट होना चाहते हैं तो क्या करना होगा? अपने आप को प्रमोट कभी नहीं करना होगा। एकमात्र तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का, कोई तरीका नहीं है। अपने आप को यदि प्रमोट करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी दूसरों को प्रमोट करें, दूसरों के माध्यम से अपने शब्दों को रखने का प्रयास करें। कई लोग कहानी बताते हैं तो बोलते हैं कि मैं बोलता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाता हूं। नो, हम एक दृष्टांत बताना चाहते हैं, एक कहानी सुनाना चाहते हैं, जो कहानी हमारे अपलायन कहते थे। हम अपलायन के माध्यम से ये कहानी हम सुने थे कि ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिएगा उस कहानी का जो महत्व है बढ़ जाता है। क्यों? वहां अहंकार का बोध नहीं होता है। इसलिए एडिफिकेशन, सदाचार, प्रेम उन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है जो इस लायक नहीं होती है। जी दोस्तों, आप यदि दूसरों की तारीफ करते हैं ना, हर आदमी अपने आप को अच्छा सुनना चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। सच बताता हूं, अभी किसी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, बहुत लंबी मेरी बात हुई, अच्छी दोस्ती हो जाती है, पता नहीं क्या कारण है। और वो बहुत सारी बातें सुनाया। बोलता है सर मैंने घर में ना इतना कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ करने के बावजूद भी ना हम कुछ नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि जिन मैं जो कुछ भी किया, उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, उन लोगों के पास उतना इनकम ही नहीं, तो मेरे को क्या देगा। लेकिन मैं कमाया और सब कुछ अपने भाई के लिए किया, घर वाले के लिए अच्छे घर बनाया। और मैंने सिर्फ शब्द एक शब्द मैं सुनना चाहता था कि अच्छा वो बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है, देखो आज इतना अच्छा किया, वो मेरे भैया के माध्यम से इतना कुछ हो पाया। ये शब्द भी लोग नहीं बोल सकते हैं। मैं क्या करूं? हेलो, वो करोड़ों रुपया किया खर्च, अब उसको पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए था? एक शब्द, एक प्यार, बोले ना, एक प्यार भरा शब्द, एक प्यार भरा दिल हजारों अक्ल के बराबर नहीं, उससे भी अधिक मायने रखता है। तो हर व्यक्ति अपनी तारीफ दूसरे से सुनना पसंद करता है। लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए आपको हमेशा उसकी दूसरे की तारीफ करना होगा, क्योंकि एक अच्छे इंसान का एक परिचय भी है कि ये अच्छा है, ये हर चीज अच्छा बोलता है, हर चीज इसको अच्छा ही लगता है। इट मीन्स ये व्यक्ति भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, अच्छा सोच सकता है। इसका परिचय आप खुद देते हैं। क्या बोल के? डायरेक्टली नहीं, आप इनडायरेक्टली सब बोलते हैं कि मैं भी कोई एक चीज हूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, थर्ड पार्टी। जी हाँ दोस्तों, तारीफ करने से लोग जिम्मेदार बनते हैं, उसे सही साबित करने का अपना बहुल समय देने लगते हैं। अच्छा बोलना का मतलब एडवर्टाइज करना, तारीफ करना, सच्ची तारीफ करना। तारीफ करना बहुत लोग सोचते हैं कि जो काम अक्षय कुमार ने किया था ना, वो काम। नो, नेटवर्क मार्केटिंग में एडिफिकेशन का मतलब सच्ची तारीफ करना, खुलकर करना, दिल से करना। ऐसा नहीं कि वहां जो झूठी तारीफ होती है ना, 10 मंजिल से गिर के बोलता है कि भाई साहब कोको कोला खा लो। अब सब जानते हैं कि कोको कोला खा के कोई गिरेगा तो बचेगा नहीं, लेकिन वो बोलता है कि कोको कोला खा के गिरोगे ना तो हड्डी में जान बहुत रहेगा। वो तारीफ यहां नहीं करना है दोस्तों। सच्ची तारीफ, उसके गुणों की बखान करके
उन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, उसे करने के लिए आप उसको तैयार करें। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एडिफिकेशन का ही पार्ट है जो कई बार मैं बोलता हूं कि एडिफिकेशन का मतलब काम करवाना नहीं, करने के लिए तैयार कर देना। एक बार नहीं, हम एक बार उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उसे बार बार करना पड़ेगा। जैसे लोग सोचते हैं ना, तारीफ करना मतलब सेल्समैन। सेल्समैन नहीं दोस्तों, सेल्समैन का मतलब ठीक है, सेल्स मतलब बेचना होता है, लेकिन एडिफिकेशन में जो बताया जाता है वो बेचना नहीं, उस चीज को लेने के लिए हमेशा के लिए तैयार करना, जिसे मार्केटिंग बोलते हैं। हम परवान में सेल नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। गंजे को कंघी बेचना एक बार बेचा जा सकता है, लेकिन सच्ची तारीफ करके उन चीजों को हम बार बार करने के लिए, जैसे हम परलवैन की सॉफ्टवेयर के विषय में बताते हैं कि कम वन स्टे फॉर एवर, आइए एक बार सदैव के लिए रह जाइए, जीवन भर। ये जो ग्लोबल अकाउंट आपका है, 156 कंट्री में आप डीपी की आदान प्रदान कर सकते हैं। आने वाले दुनिया में ये विश्व बैंक बनेगा। आने वाले समय में ये बहुत कुछ ऐसा ऐसा काम करेगी जिसका पूरा का पूरा मुनाफा मिलेगा। आने वाले समय में ये मोबाइल नेटवर्क भी लाएगी, लोग फोन से बात करेंगे, पैसा परलाइन के माध्यम से आएगा। आने वाले समय में लोगों के पास एटीएम कार्ड होगा और लोग एक दूसरे एटीएम से समय पैसा निकालेंगे, उससे भी पैसा आएगा। आने वाले समय में परलवान एक पोर्टल भी लाएगा जो आने वाले समय में लोग घर बैठे सामान मंगाएंगे और उससे भी आपको पैसा आएगा। हेलो, हम एक बार इस तरह की तारीफ करते हैं और एक बार करते हैं, एक बार वो जुड़ जाता है, हमेशा के लिए उस पोर्टल को यूज करना शुरू कर देता है। परलवान कि एक एक बार हम बता के, एक बार सच्ची तारीफ करके, एक बार उसको भी इन्वॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीज उनके लिए हो जाता है और वो इसे करना हमेशा के लिए शुरू हो जाता है। एक बार परलवैन का सॉफ्टवेयर ले ले तो क्या आपको पैसा बार बार आएगा? नहीं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर की विशेषता हम सब कुछ बता देते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बार बार यूज करेगा, बार बार इसकी विशेषता बताएगा और बार बार आपको पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एडिफिकेशन। नहीं समझे ना? एडिफिकेशन नहीं समझे तो एक छोटा सा एग्जांपल और। पंडित जी कहते हैं कि किसी को दौड़ने बोलो ना तो नहीं दौड़ेंगे। बोलेगा अच्छा क्यों दौड़ूं, आपके कहने से दौड़ूं, क्या तू मेरा बॉस है? पहले नहीं, मैं दौड़ने का एक, ये लो मैं पैसे देता हूँ, लालच यानी पैसा देता हूँ। हेलो, आप डरा के नहीं दौड़ा सकते हैं, लालच दो के भी देगा। तो बोले अच्छा, तो 5 टका दे के तुम बोलता दौड़ने के लिए भी खाली पैर में नहीं दौड़ूंगा। हेलो, इतने कंकर पत्थर है, यदि मैं कट जाऊंगा तो 10,000 खर्चे हो जाएंगे, घर में बैठना रहना पड़ेगा, 3 महीने बेड रेस्ट। हेलो, लेकिन पंडित जी कहते मत, ऐसे नहीं। किसी को दौड़ने के लिए बोलना है तो दौड़ने मत बोलना, उसे बोलना कि मेरे कहने से मत दौड़ना, लेकिन शेर आ चुकी है। हेलो, वो कंकड़ पत्थर भी रहेगा, वो 100 रुपए के लिए नहीं दौड़ेगा, वो अपने जीवन के लिए दौड़ेगा दौड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि पर्ल वाइन कैसा है। हम लोग बोलते हैं ना कि पर्ल वाइन अंडे के जैसा है, मतलब कि अंडर अंडे को बाहर से देखेंगे तो ऑमलेट नजर आएगा और अंदर से जानेंगे तो एक जीवन नजर आएगा। जी, इसलिए इसकी अंदरूनी को आपको जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। जी हाँ दोस्तों, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या चीज की तारीफ करेंगे? आप इस सॉफ्टवेयर की तारीफ करेंगे। क्या चीज की? अपलाइन की। अब तो कहेंगे अच्छा, अपलाइन, अपलाइन की तारीफ क्यों करेंगे? काम मैं करता हूं, मेरे माध्यम से पैसा अपलाइन को जाता है। दोस्तों, अपलाइन को इसलिए तारीफ करना है क्योंकि अपनी तारीफ आपको नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड पार्टी कौन है? अपलाइन। आप अपलाइन की तारीफ करेंगे, अपलाइन आपकी तारीफ करेंगे कि वो थे विजय पंडित, जिनके माध्यम से आपको बिजनेस मिला है, एक ऐसे शानदार लीडर जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया और आज इतने शानदार बिजनेस को लीड कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं,
आपको गर्व होना चाहिए, कैसे शानदार लीडर आपको मिले हैं। हेलो, विजय पंडित नहीं बोल रहा है, शरद चंद्र विश्वास जी आके मीटिंग में आके बोल के जा रहे हैं, विजय पंडित का महत्व बढ़ गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो तारीफ करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, इनडायरेक्ट, थर्ड पार्टी। तो आप अपनी तारीफ का पुल बांधना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको अपलाइन को प्रमोट करना पड़ेगा। आप अपलाइन का प्रमोट करेंगे, अपलाइन आपको प्रमोट करेंगे, ये एडिफिकेशन का एक पार्ट है। जी हाँ दोस्तों। और तीसरा, सिस्टम की तारीफ। ये सिस्टम ऐसा है जहां ग्लोबल ऑटोपुल का जैसा इनकम मिलती है, जहां दुनिया के लोग काम करते हैं और दुनिया लोगों के काम करने से ये सिस्टम पर्ल को 32 लाख देती है, अगेट कर लेंगे तो 97 लाख देती है। हेलो, और इस तरह से 1437 करोड़ भी देती है। सिस्टम की तारीफ करेंगे। यहां तो एक सेकेंड में इतना पैसा आता है, एक सेकेंड में पैसा आता है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह है सिस्टम की तारीफ। हम क्या करते हैं, एडिफाई करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं। जी, तो निश्चित रूप से विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, धैर्य के साथ आप काम करेंगे तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए एडिफिकेशन की बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, अंतर आत्मा से एक दूसरे से जोड़ कर रखने के लिए एडिफिकेशन की जरूरत होती है ना। इसलिए खुलकर तारीफ करें, खुलकर, लाइफ लाइन की और अपलाइन की। जी हाँ दोस्तों, मीटिंग की हम समाप्ति करेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखना चाहूंगा कि एडिफिकेशन के विषय में जानकारी लेने के बाद एक व्यक्ति कोई पता चल गया कि तारीफ करने से हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, तारीफ करने से लोगों के दिलों में हम जगह बना सकते हैं। और वह व्यक्ति काम शुरू किया और किसी घर में गया और जाने के बाद उसके घर में जो बीबी थी, उसकी वाइफ, और उसकी वाइफ बहुत काली थी, इतने काली थी, बहुत काली थी। और उसे बताया गया था कि तारीफ करना है, तो उसने तारीफ किया कि सर क्या बात है, आपका वाइफ तो कितना शानदार है, कितनी गोरी दिखती है। हेलो, अब समझ सकते हैं दोस्तों, तारीफ तो किया, लेकिन क्या सच्ची तारीफ किया उसने? काला तो था, आप तो बोलेंगे सच्ची तारीफ किया, लेकिन दोस्तों एडिफिकेशन में ये पार्ट नहीं आता है। आप सचमुच उसकी बीबी काली तो है, लेकिन उसे वो चीज बोलने से क्या उसके दिलों में आप जगह बना सकते हैं? और क्या होगा, क्या चाय पानी मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों पंडित जी बोलते हैं कि एक लड़का गया एडिफिकेशन सीखने के बाद, दूसरे लड़का, और जाने के बाद में उसकी वाइफ काली थी और जाके बोलता है कि सर हम तो गाना सुने थे कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। और बिल्कुल सर, आप लकी हैं कि आपको इतने शानदार पत्नी मिले कि भले दिखने में काला हो, लेकिन सर ये काले से कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने शानदार इनका मुस्कान है, मुझे इनका हर अदा पसंद लगता है, ये कितना शानदार चलती है, कितना अच्छा इनका सर मधुर वचन है कि सर बहुत जगह हम सुनते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर किसी की वाइफ है, लेकिन उसका चलन प्रचलन इतना खराब होता है, इतना गंदा होता है, जो लोग जीवन को नरक बना देते हैं। आप लकी हैं सर, आपको तो कृष्ण के जैसा वाइफ मिली। हेलो, तारीफ पहले वाला भी किया, तारीफ दूसरे वाला भी किया, चाहे किसको मिलेगा आप सब जानते हैं। तो बातें बहुत है, समय का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज की मीटिंग को मैं यहीं पर फिर से